अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबीउल हसन। नाज़रीन, आज बड़ा इम्कान था कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को तोशाखाना में रिलीफ मिले, लेकिन ऐसा ना हो सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलों पर समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी है, और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे जब ये केस मुकर्रर हुआ समाअत के लिए, समाअत हुई इसकी, तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच बैठा और उसने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करते हैं। अब चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत जो है तो वो कल तक के लिए मुलतवी हो गई है। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हैं असद तूर। इनसे चल के पूछते हैं कि वजूहात क्या हैं। बज़ाहिर तो 3 साल की कैद की सज़ा है और इतना कोई बड़ा मामला भी नहीं है ज़मानत की हद तक। क्यों इस तरह से डिले हो रहा है मामला? और इसके साथ साथ आज साबिक़ एमएनए अली वज़ीर और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ईमान मज़ारी का भी केस था इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, उसकी भी तफसील जो है तो असद तूर से लेंगे। असद तूर, ये बताएं कि बुनियादी वजह क्या है, क्यों केस लटक रहा है सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी, और ये गालिबन पहला ऐसा केस है कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक ही वक्त में समाअत हो रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी। देखें, ये इमरान खान साहब बड़े खुशकिस्मत हैं। वो कल अफराज साहब खटक साहब ने ट्वीट किया था कि 3 अदालतें उनको सुन रही हैं। लोअर कोर्ट ने सुना, हाई कोर्ट में उनकी अपील पहुंची नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने भी टेकअप कर ली। ठीक है, हालांकि हर एक स्टेप बाय स्टेप आता है कि लोअर कोर्ट से फैसला होता है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे 2 आला अदालतें पाकिस्तान की, ठीक है, अदालतें आलिया और अदालतें उज़्मा, दोनों आलिया और उज़्मा बैठ गई हैं बैक वक्त सुनने के लिए उनको। और कल जो सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की, उन्होंने अपनी तरफ से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मौका दिया था कि आपको हम मौका दे रहे हैं, आप सस्पेंड कर दें वरना फिर हम सस्पेंड करेंगे। तो हम तक और ना सिर्फ सस्पेंड करेंगे बल्कि काफ़ी बाउंड्री से निकल के हाँ, उन्होंने ये भी शर्त दी कि हम तो हो सकता है सजा कालेदम करार दे दें। दैट वाज अ बिग थ्रेट कि अगर सजा कालेदम होने से बचानी है तो बेहतर है सस्पेंड करवा लो। तो वो सस्पेंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट से करवा लो, ये ना हो कि नीचे से नमाजें बचाते बचाते ऊपर रोजे गले पड़ जाएं। ठीक है, तो लेकिन हुआ ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस जो हैं वो आमिर फारूक साहब हैं। इधर आज समाअत हुई, इन्होंने कहा था कि कल 2 बजे हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से समाअत हो चुकी होगी तो हम इधर समाअत करेंगे। इस्लामाबाद में पहले तो पीटीआई के वकला जत्थों की शक्ल में कोर्ट रूम में दाखिल हो गए, उन्होंने समाअत ही ना होने दी। अच्छा। फिर वो लेट हो कि समाअत 1 बजे के बाद शुरू हुई। अच्छा। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने समाअत करके उन्होंने बड़े मज़े से उन्होंने सुना पीटीआई के वकला को, इलेक्शन कमीशन के वकील को। उन्होंने पूछा आप कितनी देर का दलाइल देंगे? उन्होंने कहा 2-3 घंटे के। उन्होंने कहा आप कल दलाइल दे दें। हालांकि यहाँ पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब समाअत करके आज 2 बजे बैठे थे और बेंच ने कहा कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का वेट कर रहे हैं और हम रात 9 बजे तक बैठे हैं। यानी कि वो ऐसे लग रहा था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ये कहना चाहते हैं कि मैंने सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन लेके घर जाना। ऐसा लग रहा था। वैसे आप क्या समझते हैं, मतलब काफ़ी बड़ी तादाद है पीटीआई की टीम में लॉयर्स की, वो जो है तो एक पहले दलाइल देता है फिर दूसरा देता है, ये क्या चल रहा है? लॉयर्स जो हैं तो वो खुद डिले कर रहे हैं पीटीआई के। देखिए, वो तो है ना, आप देखिए कि ये केस शुरू से ख्वाजा हारिस आर्ग्यू कर रहे हैं। आज अगर केस के अंदर, फैसले के अंदर डिफेक्ट्स निकल रहे हैं तो वो डिफेक्ट्स की जानिब धकेलने वाले कौन थे? ख्वाजा हारिस थे। सही, जिन्होंने वो केस बना के दिया, जिन्होंने केस बना के दिया। आज पीटीआई के जो दीगर कुछ लोग हैं, ठीक है, उन लोगों ने ख्वाजा हारिस साहब को निकलवाया और वो लतीफ़ खोसा साहब को लेके आ गए। कल सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नजर आ रहा था कि भरपूर ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब की पिटीशन रिजेक्ट हो। लतीफ़ खोसा साहब एक अच्छे वकील हैं लेकिन 0 तैयारी के साथ आए हुए थे। ना उनको किसी तारीख का इल्म था कि कौन कौन सी तारीख पे लोअर कोर्ट में क्या हुआ, ना उनको मालूम था कि उनका केस है क्या सुप्रीम कोर्ट के आगे। इवन के जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने दांत पीस कर कहा एंड में तंग आके कि खोसा साहब रीड योर फाइल, के फाइल पढ़ के हमें बता दे तेरा केस क्या है। एंड जजेस वर रिपीटेडली आस्किंग कि खोसा साहब व्हाट इज योर केस, व्हाट इज योर केस। और खोसा साहब को नहीं पता था क्या केस है। वो तो जज्बाती बातें कर, हाँ, वो तो शुक्र अदा करें पीटीआई वाले, इनका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी का, जिनकी अपनी बहुत तैयारी थी
फाइलें पढ़ कर आए हाँ फाइलें पढ़ के आए थे ना, वही मैं कह रहा हूँ, वो फाइलें पढ़ के आए हुए थे। तो उन्होंने डिफेक्ट्स पकड़ लिए, ठीक है, और फिर उन्होंने उसके बाद कहा जी कि हम, और चीजें से मुर्ता बंदा था तो बहुत जज्बाती हो गए, उन्होंने 3 दफा रिपीट किया, शुड आई ऑर्डर रिलीज ऑफ एक्यूज, शुड आई ऑर्डर रिलीज ऑफ एक्यूज, ठीक है। फिर वो जो अमजद परवेज साहब थे इलेक्शन कमीशन के वकील, उन्होंने कहा कि सर कल हाई कोर्ट में इनकी अपील लगी हुई है। उन्होंने कहा ठीक है, हम कल हाई कोर्ट देख लेते हैं कि वो क्या करता है, क्योंकि बादी नज़र में इस फैसले में नकायस हैं और गलत है। तो अगर हाई कोर्ट कुछ नहीं करता तो फिर हम करेंगे। तो 2 बजे अब कल हमारे पास आ जाए, सुबह वापस एक पॉइंट तो ठीक है कि जी जी, तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये कौन सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। जजेस रिलीफ देने को बैठे हैं, पीटीआई के वकला इमरान खान के लिए रिलीफ लेने को नहीं तैयार, ठीक है। सही। तो ऐसा लगता है कि ये जो वकला है ना, ये तासुर है कि ये किसी के भेजे में कि आपने केस खराब करना है। आपने अपनी वीडियो में भी कहा पंजोता वकील है, इंतजार पर वो उनके बारे में, उस पर आप क्या कहेंगे, उनकी क्या इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में? उनके बारे में एक वाज़ेह तासुर नजर आ रहा है, एक पैटर्न नजर आ रहा है कि वो इस केस को इमरान खान साहब की सजा को पक्का करवाना चाह रहे हैं। आप देखिए लोअर ट्रायल कोर्ट में उन्होंने जज हुमायूं दिलावर को गालियां दी, भड़वा कहा, शट अप कहा। आप सोच सकते हैं, आप अपने क्लाइंट को मरवाने के लिए ये गालियां देने लग जाए जज को कोर्ट में खड़ा कर उसके मुंह पे। और जज हुमायूं दिलावर ने उसी वक्त इमरान खान साहब को कहा, खान साहब देख लें आपके वकील आपके केस के साथ क्या कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने बता दिया कि आपके वकील कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपको सजा ही दूं, और फिर सजा हुई। अब हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन 2 हफ्ते मांग रहा था। जस्टिस आमिर फारूक और तारिक महमूद जहांगीर साहब ने कहा नहीं, आप 2 दिन लें, कल का दिन लें, परसों हमारे आगे आर्गू करें, ठीक है। इन्होंने रात को जाके सो कॉल्ड कोर कमेटी की पूरी प्रेस लिस्ट जारी कर दी, जिसमें जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ रेफरेंस और उन पे इल्जामात और ये और वो बड़ी तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। लाइक आप उधर भी इंस्टिगेट कर रहे हैं जस्टिस आमिर फारूक को कि ना रिलीफ नहीं देना खान को। यहाँ पर भी कल आपने ख्वाजा हारिस को निकलवाया, आप लतीफ खोसा को लेके आ गए जिनकी तैयारी नहीं थी, जिनको केस के अलिफ बे भी नहीं पता थी। लाइक आप यहाँ पर भी जा रहे थे कि यार रिजेक्ट हो, ताकि हम जो हमने गेम सेट कर लिया ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक को तपाने वाली, उसको हम कैश करें नीचे जाके। व्हाई दे वर डूइंग दिस? कोई वकील अपने क्लाइंट के साथ ये क्यों करेगा? मुझे बताएं ना। आप सभी इतने अरसे से कोर्ट कवर कर रहे हैं, कोई बड़े से बड़ा सख्त से सख्त जिसके बारे में कहते हैं यार ये वकील जरा जजेस के साथ सीधा हो जाता है, वो भी जजेस के आगे बड़ा केयरफुल होकर बोल रहा था कि यार मेरे क्लाइंट का केस ना खराब हो जाए। आप जजों को गालियां दे रहे हैं, आप प्रेस रिलीज दे रहे हैं, ये क्या है? हालांकि देखें ना, जिस तरह से जितने बोल्ड इरफान कादर साहब हैं और वकला हैं, वो भी कभी इस तरह से अपने क्लाइंट के लिए नहीं करते कि बेंच को जो है तो इस बात पे उनको कन्विंस होना पड़ जाए कि नहीं इनके खिलाफ ही फैसला देना, पर्सनल नहीं होते हैं। अच्छा ये बताएं कि अली वज़ीर और ईमान मज़ारी का केस कहाँ तक पहुँचा, उनको क्यों बंद किया हुआ है, उन पे क्यों मुकदमे चलाए जा रहे हैं? आप पता है उनके ऊपर 2 फ्रिवलेस FIRs हैं। एक है कि उनको उन्होंने डकैती की है, ठीक है। अच्छा। हाँ, उन्होंने डकैती की है, पुलिस की किट्स लेके भाग गए हैं। अच्छा। राइट्स किट्स, ठीक है। तो ये उन पर एक तो FIR है। दूसरी FIR है कि उन्होंने जो तकरीर की है वो दहशतगर्दी है, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताइए, इतनी मज़का-खेज़ FIRs है, ठीक है, लेकिन बहरहाल हमारी रियासत तो यही करती है। तो अब ये है कि एक केस में तो जमानत हो चुकी है जो डकैती वाली FIR है। अब जो दहशतगर्दी वाली FIR है उसमें आज अदालत ने दोनों को जिस्मानी रिमांड से ख़त्म करके जुडिशल रिमांड कर दिया है, यानी कि उनको अडयाला जेल भेज दिया गया आज। और अब उनकी ज़मानत की पिटिशन दायर होगी, जो कि होगी दायर, और सैटरडे को मोस्ट लाइकली समात है उसकी। तो अगर जो इंसानी दहशतगर्दी की इजाज़त है वो उनकी ज़मानत दे देती है तो फिर वो सैटरडे को रिहा हो जाएंगे। ठीक है असद, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 समातों का केस था तोशा खाना का, लेकिन अब लग ऐसा रहा है कि वकला जो है तो उनका प्लान ऐसे है, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बनाई हुई है कि डिले हो केस और इमरान खान को तोशा खाना की हद तक, ज़मानत की हद तक रिलीफ ना मिले। फ़िलवक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।